नमस्कार, जय गणेश जी महाराज। सभी का स्वागत है शुक्राना मालिक 777 चैनल पर। ये आपका ही चैनल है और आपके लिए ही बनाया गया है। आपका भरपूर प्यार इस चैनल को मिल रहा है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं और आप सभी को सकट चौथ की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देते हुए इस सकट चौथ की व्रत की क्या महिमा है और क्यों इसे करना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सभी माताएं जिनकी संतानें हैं, उनके लिए ये व्रत क्यों महत्वपूर्ण है और ये व्रत किस दिन किया जाता है, इस वर्ष किस दिन किया जाएगा और इसकी महिमा क्या है, इसकी विधि क्या है। जो माताएं बहनें व्रत पहली बार आरंभ करना चाहती हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, पूजा कब की जाती है, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और भक्तों, सुबह की पूजा में क्या करना है, कैसे करनी है, ये भी आपको बताया जाएगा और सायंकाल की पूजा कैसे करनी है, इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको बिल्कुल सरल तरीका बताया जाएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके माताएं बहनें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनके जानकारी के लिए बताते हैं कि पूरे साल में, पूरे वर्ष में 12 चौथ आती हैं। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जो 12 चौथ करती हैं, लेकिन कोई अगर नहीं कर पाता है तो 8 भी कर सकता है और 8 ना कर पाए तो 4, अगर 4 भी संभव ना हो तो 2 तो कर ही लेनी चाहिए। प्यारे भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो सकट चौथ की व्रत की कथा या जो भी व्रत के नियम हैं, उसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसे माघी चौथ भी के नाम से भी जाना जाता है। माघी चौथ मतलब माघ मास में आती है ये चौथ, इसलिए इसको तिलकुट चौथ भी कहते हैं, तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं। जिस प्रकार सुहाग की लंबी उम्र और उसकी कुशलता सफलता के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार सकट चौथ संतान की लंबी आयु, उसकी सफलता और उसकी कुशल मंगल जीवन की कामना करते हुए माताएं बहनें अपनी संतानों के लिए रखती हैं। इस दिन गणेश जी का पूजन होता है, परंतु कुछ प्रांतों में इस दिन चौथ माता का भी पूजन किया जाता है। विशेष रूप से जो निसंतान दंपति होते हैं, वह यदि संतान की कामना करते हैं तो चौथ माता उनको संतान प्रदान करती हैं और जिनके पास संतान है उनको तो ये अवश्य करना चाहिए। यह केवल और केवल शादीशुदा माताओं बहनों के लिए ही होता है। यह व्रत कुंवारी कन्या को नहीं करना चाहिए क्योंकि संतान की उत्पत्ति विवाह के उपरांत ही होती है, इसलिए ये व्रत सिर्फ शादीशुदा माताओं और बहनों को करना चाहिए। गर्भवती माताएं या बहनें जो भी इस व्रत को करती हैं, उनके लिए व्रत में थोड़ी ढिलाई दी जाती है क्योंकि उनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है और उन्हें कठिन व्रत करने की मनाही होती है, इसलिए थोड़ा नियम आसान कर दिए जाते हैं उनके लिए। माताएं और बहनें विवाह के उपरांत ही इस व्रत को करना शुरू कर सकती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि इस व्रत को कैसे आरंभ करना चाहिए और इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपने। प्रिय भक्तों, चतुर्थी वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठते ही आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कुछ प्रांतों में चौथ के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो एक दिन पहले आप सर धो सकते हैं। अपने बाल धो लेने के बाद आपको एक काम और करना है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। तन की शुद्धि और मन की शुद्धि इसमें बहुत ही ज़रूरी है। मन भी पवित्र होना चाहिए और तन भी। सुबह की पूजा करने के लिए आपको इस चतुर्थी का व्रत पूजन करने के लिए क्या सामग्री चाहिए, ध्यान से सुनिए। इसमें से अधिकतर सामग्री आपके घर पर ही होगी। भगवान गणेश की प्रतिमा या उनकी कोई भी तस्वीर ले लीजिए। रोली मोली पान का पत्ता अगर मिल जाए तो ठीक है और नहीं है तो कोई बात नहीं। सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप होना चाहिए।
उसको भी लीजिए। फल ला सकते हैं, मिठाई ला सकते हैं, मोदक ला सकते हैं, या घर में मिश्री पड़ी है, बतासे पड़े हैं, या आप खुद भी भोग को तैयार तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का मन में वहम नहीं लाना है। इस इत्र हो आपके पास तो इत्र भी रख सकते हैं। गणेश जी को ये सब कुछ अर्पित करना है। जनेऊ हो आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है। दूर्वा घास मिल जाए तो वो भी ले लीजिए। तो ये सारी सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए, जो कि आप सुबह की पूजा करेंगे उसके लिए। भक्तों, जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें सारी सामग्री एकत्र कर लेनी है। और अब एक लोटा तांबे का लीजिए, उसमें गंगा जल थोड़ा सा डालकर उसमें शुद्ध जल को भरिए और पूजा स्थल पर रख दीजिए। जहाँ बैठकर आपने पूजन करना है, जहाँ आप कथा सुनेंगे, वहीं पर सारी सामग्री एकत्र करके आप आसन लगाकर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख रखिए या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लोटे को अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें एक फूल डालकर उससे सारी सामग्री आसन पर सब जगह पर गंगा जल से भरा हुआ जो भी आपने जल लिया है उसके छींटे दीजिए, ताकि सारी जगह पवित्र हो जाए। अब एक चौकी बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। आपके पास जो भी है उसे ले सकते हैं। वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो को विराजमान कीजिए। अब गणेश जी के सामने थोड़े से पुष्प हों तो पुष्प रख लीजिए, या अक्षत रख लीजिए, या फिर गेहूं के दाने रखकर उस पे दिया रखिए और धूप जो भी आप जलाना चाहते हैं वो रखिए। सीधे हाथ में जल लीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए, थोड़े से पुष्प लीजिए, और जो भी आप दक्षिणा रूपी भगवान को अर्पण करना चाहते हैं वो अपने हाथ में लीजिए। ये सब लेकर आप संकल्प कीजिए 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु का नाम लेकर। उसके बाद अपने गोत्र और जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प ले रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासी, कृष्ण पक्षी, सोमवास, चतुर्पुण्य तिथि, संतान, दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य कामना अर्थात भगवान श्री गणेश, चौथ माता प्रसन्ना अर्थात सकट चौथ व्रत पूजन कथा श्रवण बोलिए 100 श्री विष्णु और यह संकल्प गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प के बिना आपको कोई भी व्रत आदि नहीं करना चाहिए भक्तों। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। माताएं बहनें जो भी इस व्रत को कर रही हैं, इसके बाद आपने गणेश जी को तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है, धूप दीप करना है और उनका ध्यान करना है। उनको भोग लगाइए। भोग में आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। घर का बना तिल के लड्डू, तिल कट्टा, या फिर मोदक, या मिश्री, या फिर खीर, कुछ भी जो भी आपको अपने प्रभु को चढ़ाना है, उन्हें नैवेद्य अर्पित करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी पूजा के लिए आपने सामग्री इकट्ठी की है वो अर्पित कीजिए। गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा में हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो हमारी संतानों को कुशल रखें और अपनी शरण में रखें, उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करें, हमेशा खुशियों से भरा रहे उनका जीवन। अब आप बैठ के माघ चौथ की कथा सुनिए। इस चतुर्थी की जो भी व्रत कथा है उसका श्रवण कीजिए। कथा सुन के आरती करेंगे भक्तों, और आरती करने के बाद भगवान गणेश जी का माता चौथ का धन्यवाद करेंगे और उन्हें फिर से उनके सामने अरदास लगाएंगे कि वो हमारी संतानों को हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करें। ध्यान दीजिएगा, मन से शुद्ध, तन से शुद्ध रहना है पूरा दिन। और आरती और प्रार्थना के बाद आप जो भी आपकी दिनचर्या है उसका पालन करिए। अब सायंकाल को आपने क्या करना है? सायंकाल को आप जब चंद्रमा उदित होगा रात को, तो आपने उनकी पूजा करनी है, उन्हें जल अर्पित करना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उस जल को अपने मस्तक पर जरूर धारण करना है।
इस प्रकार आपका व्रत संपन्न होगा और आप भोजन में अन्न भी खा सकते हैं। जय गणेश देव।